जहां तक बात है इस मैटर के ऊपर जो फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो झगड़ा है, तो मुझे किसी ने द लल्लन टॉप एक न्यूज पोर्टल है उसका एक वीडियो भेजा। उसमें वो लोग एक्सप्लेन कर रहे थे इसी के मैटर पे, फिलिस्तीन और इसराइल का जो झगड़ा है, और उसमें वो कोट करते हैं बाइबल को। वो भले ही वो उस पर महारत हासिल नहीं रखते, लेकिन क्योंकि उनको डिटेल देना था तो वो बाइबल को कोट करते हैं। और बाइबल को कोट करने के बाद वो बताते हैं कि जो ज्यूज है, जो यहूदी है, उनका जो क्लेम है, उनका जो क्लेम है कि इजराइल हमारा है, फिलिस्तीन का जो लैंड है वो इजराइल है और वो हमारा है, वो कहाँ से आता है? वो इस बाइबल से आता है। और इसीलिए आप देखिएगा कि क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है, अक्सर क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है वो झुका रहता है यहूदियों के सामने। क्यों? क्योंकि वो यहूदी उनके सामने बाइबल से ये बताते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो हमारा ये फिलिस्तीन है वो लैंड हमारा है। तो उसी के ऊपर आज हम लोग देखते हैं कि वो जो क्लेम है उनका वो कहाँ तक सही है या नहीं है, या वो जो क्लेम उनका है, उनका जो दावा है इस बात का कि बाइबल में गॉड ने हमको इस लैंड को दिया था, फिलिस्तीन के जमीन को गॉड ने हमको दिया। तो चलिए उस क्लेम को देखते हैं। तो सबसे पहले वो क्लेम कहाँ पे है? वो है जेनेसिस। इस बाइबल के जेनेसिस फर्स्ट बुक है, और बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट का फर्स्ट 5 बुक्स है वो यहूदियों का बाइबल है। ओल्ड टेस्ट बाइबल में दो होता है, ओल्ड टेस्टामेंट होता है और न्यू टेस्टामेंट होता है। तो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट का फर्स्ट 5 बुक्स, यहूदियों का वो जो बाइबल है उसी का फर्स्ट बुक है जेनेसिस। और जेनेसिस का चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 8, 17 का 8, उसमें अगर आप पढ़िएगा तो गॉड बोल रहे हैं अब्राहम से, एंड आई विल गिव अनटू दी एंड टू दाई सीड आफ्टर दी द लैंड वेरिन दाउ आर्ट अ स्ट्रेंजर, ऑल द लैंड ऑफ कैनान फॉर एन एवरलास्टिंग पोजेशन, एंड आई विल बी देयर गॉड। हिंदी वाला बाइबल लिखता है कि मैं तुमको, इब्राहिम को गॉड बोल रहे हैं कि मैं तुमको और तुम्हारे वंश, जो तुम्हारे बाद में जो तुम्हारे आल औलाद होंगे, उनको ये जमीन दूंगा। कहाँ का जमीन दूंगा? कैनान, जिस पुराने जमाने में फिलिस्तीन का जो एरिया है उसको कैनान बोलते हैं। तो वो कैनान का जमीन दूंगा और फिर तुम इसमें हमेशा हमेशा रहोगे। ये बाइबल का बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 8 है। इस क्लेम को लेकर के यहूदी क्या करते हैं? वो पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड को बताते कि देखो बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारे पास है, ये जमीन हमारी है। उनके पास कोई कागजात नहीं है, जमीन की कोई कागज नहीं है जिससे वो बता सके कि जो फिलिस्तीन है, जिसको उन्होंने लूटा है, जिसमें उन्होंने कब्जा जमाया है, जिससे लोग को अभिषेक जर्रा, जहां पर एक लोकेलिटी, वहां से वो लोग उसको उनको खाली करा रहे। और शुरू से उन्होंने 1948 से लेकर के जो शुरुआत किया उन्होंने, वहां से लेकर के लगातार वो जमीन को हड़प रहे। वहां पर वो सारा हड़पना, वो सारे जमीन की चोरी उनकी इसी बाइबल की लाइन के ऊपर होती है कि वो बोलते हैं कि गॉड ने हमको दिया है। यहाँ पर गॉड ने जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स नंबर 18 में हमको बोला है कि इब्राहिम को और उनके वंशज को दिया जाएगा। तो सबसे पहले इस भविष्यवाणी, ये जो एक प्रोफेसी है, ये बोला गया है कि एक तरह से गॉड वादा कर रहे हैं इब्राहिम को। तो चलिए इसी बाइबल में देख लेते हैं कि इस वादा का क्या हुआ। इसी बाइबल में देखते हैं कि ये जो वादा किया गया था बाइबल में गॉड ने जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 8 में, क्या ये वादा पूरा हुआ? तो यही खुद बाइबल आपको आंसर देता है बुक ऑफ एक्ट्स में। अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स पढ़िएगा चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 3 to 5, तो वहां पर खुद लिखा हुआ, इसी बाइबल में लिखा हुआ है, एंड ही गॉड गेव हिम, यानी इब्राहिम को गॉड ने क्या दिया? नो इनहेरिटेंस इन इट, कोई भी चीज नहीं दिया वहां पर, बट no not so much as to set his foot upon, yet he promised that he would give it unto him। कि गॉड ने, बाइबल खुद बोलता है, कोई मुसलमान आके नहीं बोलता कि ये क्लेम गलत है, बाइबल खुद बोलता है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 3 to 5 में, वहां पर लिखा हुआ है कि गॉड ने इब्राहिम को कुछ भी नहीं दिया। वहां पर वादा तो किया था कि हम आपको देंगे, जमीन देंगे, कैनान का जमीन देंगे, लेकिन उन्होंने 1 फुट, नॉट इवन नॉट सो मच एज टू सेट हिज फुट अपॉन, अपने पैर रखने 1 स्क्वायर फुट का भी जमीन नहीं दिया उनको। ये बाइबल बोला हुआ। तो आपका जो क्लेम है, आपका जो बात है कि इब्राहिम को दिया जाएगा, या आपका जो क्लेम है कि मेरा क्लेम है कि बाइबल में गॉड हमको दे रहे हैं, ये क्लेम तो आपका बाइबल खुद नकार देता है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 3 to 5 में। उसी तरह बुक ऑफ हिब्रूज ये चीज लिखा हुआ है कि वो उन्होंने वादा को पूरा नहीं किया, और उसी तरह बुक ऑफ जेनेसिस में भी ये बात एक बार रिपीट किया हुआ है। तो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप जाइएगा और इस क्लेम के साथ, तो वो चीज आपके मुंह पे फेंक दिया जाएगा, वो क्लेम कि आप ही का बुक बोलता है कि अब्राहम को तो कुछ नहीं मिला, तो फिर आप किस क्लेम के साथ फिर से आ रहे हैं मेरे पास?
लेकिन अगर इस क्लेम को सही मान भी लिया जाता है, चलिए मान लेते हैं कि गॉड ने वादा किया, चलिए मान लेते हैं कि गॉड ने बोला कि हम आपको इब्राहिम को देंगे इस जमीन को, तो क्या लिखा हुआ है, आई विल गिव अनटू दी एंड दाई सीड, कि मैं तुमको और तुम्हारे औलादों को दूंगा तुम्हारे बाद इस जमीन को। और इब्राहिम की कौन कौन औलाद है, सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम, यानी कि जो और उनके बाद जो यहूदी है सिर्फ वही उनके औलाद नहीं है, बल्कि अगर आप बाइबल पढ़िएगा, खुद जेनेसिस अगर आप पढ़िएगा, तो जेनेसिस में नो लेस देन 12 टाइम्स, 12 बार लिखा हुआ है कि इस्माइल भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जेनेसिस बुक नंबर चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 15 में, उसी तरह जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 23 में, जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 25 में, जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 26 में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 9 में, कई जगह पर 12 जगह पर सिर्फ बुक ऑफ जेनेसिस में ये लिखा हुआ है कि इब्राहिम का पहला बेटा कौन है, इस्माइल अलैहिस्सलाम। और इस्माइल के वंशज कौन है, इस्माइल के औलाद कौन है, अरब। तो अरब आपके क्लेम जो है जेनेसिस बुक चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 8 में लिखा हुआ, अगर गॉड बोल रहे कि मैं तुमको इब्राहिम को और उनके वंशज को दूंगा ये जमीन को, तो उसमें तो अरब और इजराइल दोनों आ रहे हैं। आपके क्लेम के हिसाब से तो आपको सिर्फ नहीं मिलना चाहिए, जैसा कि आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप लूट रहे हैं और जिस तरह से आप कब्जा हासिल करने खोज रहे हैं, तो आपके क्लेम में आपका जो क्लेम है, आपका जो टाइटल डीड है, जिसकी वजह से यहूदी बोलते हैं कि दिस इज द प्रॉमिस्ड लैंड, ये वादा किया हुआ जमीन है, ये हमको वादा है बाइबल में। और इसी वजह से जो अमेरिका और सारा क्रिश्चियन, बहुत सारे क्रिश्चियन नेशन जिसको जाइनिस्ट क्रिश्चियंस बोलते हैं, वो लोग सर झुकाए रहते हैं इनके सामने कि हाँ ये सही है। उनका और भी कुछ क्लेम है जाइनिस्ट क्रिश्चियंस का, जिसके वजह से वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में इस तरह आर्मेगेडन, ये पूरा लड़ाई झगड़ा होते रहे, वो अलग बात है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत बड़ा क्लेम है कि वो बोलते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि गॉड हमको प्रॉमिस करते हैं। तो गॉड अगर प्रॉमिस कर भी रहे हैं तो वो इब्राहिम के औलादों को कर रहे हैं, और इब्राहिम के औलाद अरब भी है, इब्राहिम के औलाद इजराइल भी है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये जमीन आपकी है, आप ये नहीं बोल सकते कि हम ही इस पे रूल करेंगे या हम इस पे पूरा का पूरा हुकूमत करेंगे। तो ये बेसिकली, क्योंकि हम बहुत सारे लोग इस पे, जब हमने देखा वो द लल्लन टॉप का वीडियो भी आया और उन्होंने बोला कि ये क्लेम है, तो जो लोग जानते हैं बाइबल को, जो बाइबल को पढ़ते हैं, उनको पता है कि ये क्लेम एक खोखला क्लेम है। ये क्लेम खुद जाकर के बाइबल इसको रिजेक्ट करता है कि बाइबल में खुद, मैंने जैसे बताया, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर नंबर 7 में लिखा हुआ है कि इब्राहिम को कुछ नहीं मिला, और जाहिर सी बात है उनको कुछ नहीं मिला वहां पर जमीन में, जबकि गॉड ने बोला कि मैं तुमको दूंगा और तुम्हारे औलादों को दूंगा। और जहां तक उनकी औलाद की बात है, तो उनकी औलाद अरब भी है और उनकी औलाद इसराइल भी, बनी इसराइल भी है, जो यहूदी कौम है वो भी है। तो अगर आपके क्लेम से चले तो उस जमीन पे अरब का भी उतना ही हक है जितना कि आपका हक है। उस जमीन पे ऐसा नहीं कि आप जिस तरह कर रहे हैं, आप जिस तरह से लोगों को वहाँ, अरब को वहाँ पर उन पे जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, उनको वहाँ से हटा रहे हैं, उनको वहाँ से लोगों से वहाँ पर निकाल रहे हैं उस जमीन से, तो ये सरासर गलत है। इवन आपके क्लेम के हिसाब से वो सही नहीं है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।